So the first topic is work. सो वर्क जो हमारा डे टू डे लाइफ में जो वर्क का जो हम टर्म वर्क करते हैं कि हमने काम किया है, तो द टर्म यूज इन डे टू लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड द वे वी यूज इन साइंस. दैट मीन्स साइंस की डेफिनेशन के हिसाब से वर्क की मतलब कुछ और होता है, जबकि डे टू डे लाइफ में वर्क का मतलब कुछ और होता है. समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे, तभी हमको समझ में आएगा. एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड. कुछ खास काम नहीं किया, जबकि हमने बहुत हार्ड मेहनत की, बहुत मेहनत की. ये क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से समझ में आएगा. एग्जाम्पल इज, ज्येष्ठा इज अ गर्ल. ज्येष्ठा इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. मेहनत कर रही है एग्जामिनेशन के लिए. आप भी करते हो. तो व्हाट शी इज डूइंग, लेट्स सी. शी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज. 10-12 घंटे पढ़ती है डेली. She reads books, drawings, diagrams, organize her thoughts, collect question papers, old question papers especially. She attend classes, online, offline, tutorial, this, that. Discuss problem with her friends, जो समझ में नहीं आया वो भी कर रही है. She also performs experiment. क्योंकि experiment आपके होते हैं क्लास में, right? Practical exams वो भी कर रही है. That means इफ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, यदि कोई भी बच्चा देखेगा या कोई भी पेरेंट्स टीचर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? जेस्टा, शी इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड. तो नॉर्मल पार्लेंस में या नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? शी इज वर्किंग हार्ड. वेयरएज if we go by scientific definition of work, we will say she might have done very little work. अब ये कम इतना काम क्यों किया है, कैसे बोल रहे हैं हम साइंटिफिक डेफिनेशन में? पर वो है क्या साइंटिफिक डेफिनेशन? तो उस पे आएंगे, तो पहले समझ लें नॉर्मल में क्या हो, वो तो क्लियर है. तो वी विल, ये जो एग्जांपल्स लेंगे, एक दो एग्जांपल और लेंगे, फिर उनको दोबारा जब हम साइंस की डेफिनेशन समझ जाएंगे, वर्क में वर्क को साइंस की डेफिनेशन कैसे, मतलब क्या होता है, तब देखेंगे कि जो है वेरी लिटिल वर्क है वो क्यों है ऐसा. ठीक है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एक ये लड़का है, इसको एक बड़ा सा पत्थर जो है उसके पापा ने बोला इसको ना यहाँ से हटा दो रास्ते से. अब ये बेचारा जो है ना धक्के मारे जा रहा है. सुबह से लेके सूरज निकलने से लेके शाम हो गई, दोपहर भी निकल गई, और अल्टीमेटली बेचारा सूरज छुप भी गया. तब भी ये पत्थर जो है टस से मस नहीं हुआ. तो नॉर्मल पार्लेंस में क्या बोलोगे आपने कि लड़के ने बहुत मेहनत की. अब वर्क के फॉर्म में देखें तो इफ आई द क्वेश्चन विल बी, इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट, क्या ये हिला अपनी पोजीशन से? तो आप बोलोगे नो, नहीं हिला, जहां था वहीं रहा. राइट. So as per science, actual work done is zero. क्यों है? क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, दिन भर धक्का लगाता रहा, हिला ही नहीं. बट वैसे बोले पसीने पसीने तर हो गया, तो आज बोलेगा मैंने आज बहुत मेहनत की. ठीक है. क्लियर. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ब्यूटीफुल एग्जांपल. ये अंकल हैं, इनके अपने ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, खजाने का बॉक्स. ये इसको लेके जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं. सो इस केस में, इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स ही इज कैरिंग? ये जो बॉक्स जो इसको कैरी कर रहे हैं, क्या उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. बॉक्स तो इनके ऊपर ही था, ये ऊपर ही रहा. भाई बॉक्स और कहीं तो गया नहीं. अब बॉक्स को क्या मालूम कहाँ पे है वो, उसको ये मालूम है बॉक्स की अंकल की बैग पर हूँ मैं. दैट मीन्स बॉक्स जहाँ था, आप 2 घंटा पहले देखें, मैं बैग में जाके चलो हम देखते हैं, अभी भी देखो यही है. और यदि हम आगे जाके देखते हैं, अभी भी यही है. दैट मीन्स विद टाइम बॉक्स जहाँ था उसकी पोजीशन वही है. विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन द बॉक्स इज स्टिल एट द सेम. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स, राइट, व्हिच ही इज कैरिंग. तो इफ दैट इज अ केस, तो एज पर साइंस एक्चुअल वर्क डन इज जीरो. तो साइंस के हिसाब से वर्क डन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है. क्लियर. और क्या जरूरी है? सो वो क्या चीज़ें हैं? तो डे टू डे लाइफ में तो हम बोलते हैं मेंटल और फिजिकल वर्क को भी वर्क बोला जाता है. बड़ी मेहनत की, जैसे लड़की ज्येष्ठा ने बहुत पढ़ाई की, मेंटल हो गई. कुछ फिजिकल काम किया तब भी हम बोलते हैं, जैसे अंकल ने और लड़के ने किया, पत्थर हिलाने में लगा. राइट. पर साइंस के हिसाब से वर्क नहीं हुआ. इतना तो हमें समझ में आया एग्जाम्पल से कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ जब तक तो वर्क नहीं हुआ. पर और भी कुछ है. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्क. लेट्स फाइंड आउट. As per scientific concept of work,
समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल लेने होंगे, तब बहुत इजीली समझ जाएंगे। एक हमारे पास एक पत्थर है, एक स्टोन, एक आप हो। आप क्या करते हो, इसको किक करते हो। द मोमेंट यू विल किक, क्या हुआ है, पत्थर दूर जाएगा। तो आपने किक मारी, ये दूर चला गया। तो यदि इसको हम रिव्यू करें तो पत्थर यहाँ था, आप आए, इसमें आपने किक मारा, मतलब बेसिकली यू अप्लाइड समथिंग, एंड व्हाट इज दैट, जो एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं फोर्स। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। दैट मीन्स आपने इस पत्थर के ऊपर एक फोर्स लगाया, और जब किसी चीज़ पे फोर्स लगाओगे क्या होगा, उसमें एक्सलेरेशन आएगा, तो दैट मीन्स चलना शुरू होगा। स्टेशनरी था, चलना शुरू हुआ मीन्स की स्पीड बढ़ती गई, और फिर एक टाइम पे घटती हुई जाकर रुक गया। तो उसने कुछ क्या किया, सेम डायरेक्शन में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस, इतना। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर, ये एक बॉडी है, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, सो वो बॉडी कुछ काम करती है। वो बॉडी, पत्थर ने क्या काम किया है, इस पोजीशन से चल के यहाँ गया। क्यों चल के आया, क्योंकि इस पर किसी ने फोर्स लगाया। सो वर्डन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एंड फॉर एग्जाम्पल जो फोर्स लगाया, सपोज इसने जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू थी 2 न्यूटन। 2 न्यूटन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फोर्स की वैल्यू होती है न्यूटन, और 2 इज द मैग्नीट्यूड। देन एज पर द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, और सिंपली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, वर्क इज इक्वल टू होता है, वी विल से द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने कितना फोर्स लगाया जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज कॉल्ड वर्क। अब इस एग्जांपल में किस लड़के ने कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन, एंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वन मीटर। तो मैं यहाँ वैल्यू रख सकता हूँ, तो लेट्स पुट 2 न्यूटन इंटू वन मीटर। और इसको फर्दर सॉल्व क्या होगा, 2 इंटू 1 क्या हुआ, 2, और न्यूटन मीटर, दैट मीन्स आई कैन से वर्क डन कितना हुआ, 2 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द वर्क डन की डेफिनेशन, और उसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन और मीटर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूटन मीटर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं वर्क डन को, डब्ल्यू से। ठीक है। अब एक और एग्जाम, डे टू डे में आप बहुत सारी ट्रॉली होती है, मॉल में जाते हैं। सो आप ट्रॉली को जब क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं, जैसे ये लड़की कर रही है, तो क्या होगा, ये मूव मूव करेगी, करेगी, राइट। तो मूव करने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी इनिशियल पोजीशन मार्क कर लेते हैं, एंड लेट्स सी व्हेन शी स्टार्ट्स पुलिंग व्हाट हैपन, क्या होगा, वो चलने लगेगी, राइट। दैट मीन्स शी हैज अप्लाइड अ फोर्स, किसके ऊपर, इस ट्रॉली के ऊपर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये ट्रॉली इनिशियल पोजीशन से इस डिस्टेंस तक आ गई, तो दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये हुआ हमारा। तो हमारा फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ, दैट मीन्स दिस गर्ल हैज डन सम जॉब ऑन दिस ट्रॉली, एज अ रिजल्ट ट्रॉली हैज मूव्ड। फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ या वर्क का जो फॉर्मूला था, वर्क इज इक्वल टू वर्क डन, इसको तो फोर्स इंटू फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी है। दैट मीन्स इसने काम किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक टेबल है, इस पे आपकी एक बुक रखी हुई है। आप आते हैं, इस बुक को पकड़ते हैं और उसको ऐसे लिफ्ट करते हैं। हैव यू डन समथिंग, यस। कैसे बोल रहे हैं हम, इसने देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लिफ्ट हुई, राइट। ये लिफ्ट कैसे हुई, एच हाइट हुई सपोज, और हमने इसको उठाया ऊपर, हमने उठाया ना, किस डायरेक्शन में उठाया, अपर डायरेक्शन में। वेयर एज ग्रेविटी किधर लग रही थी, इधर। तो मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी हमने इसको पुल किया, अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स फोर्स भी लगा, और जिस डायरेक्शन में पुल किया उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हुआ, डेट डिस्प्लेसमेंट, हाइट उठी। तो यहाँ किसके अगेंस्ट में उठाया, ग्रेविटी। यदि पहले वाले एग्जाम्पल में देखें, इस लड़के ने जो इसको पुश किया था, ये अपने आप तो इधर नहीं चला गया था, मारा इसने था, बट ये अपने आप पहले क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि, और ये जाके एक बार रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन था, तभी तो रुका, नहीं तो चलता ही जाता। एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि जो चल रहा है वो चलता जाएगा, रुका हुआ रुका। सेम वे में ये लड़की ने इस जगह पर पुल करना शुरू किया, तो किसके अगेंस्ट में किया, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि व्हील और सरफेस में क्या था, फ्रिक्शन। तो जब भी आप किसी के अगेंस्ट में कुछ काम करते हो, तो यू ऑलवेज डू सम वर्क। क्लियर है, ओके। सो लेट्स रिव्यू व्हाट आर नॉट वर्क एज पर डेफिनेशन ऑफ साइंस। हमने देखे थे 2-3 एग्जांपल, लेट्स रिव्यू दोस 3 एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन, पहली बार डेफिनेशन याद रखना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट मींस वी रिक्वायर फोर्स एंड वी रिक्वायर डिस्प्लेसमेंट। तो ज्येष्ठा वाले केस में देखते हैं, जहां वी सेड कि शी हैज डन वेरी लिटिल वर्क, बहुत मेहनत की पढ़ने में, हार्ड वर्किंग की, बट साइंस के हिसाब से वेरी लिटिल वर्क। वेरी लिटिल वर्क क्यों बोल रहे हैं, क्यों,
क्योंकि हम ये फिजिकली जो है, मेंटल या फिजिकल जो भी कुछ हो रही है उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ थोड़ा बहुत हुआ होगा। उसने ये ना बुक्स पढ़ी होंगी तो मीन्स किसी अलमीरा से उठा के नीचे ऊपर रखी होंगी, राइट। दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट, उठाने में उसकी ताकत, हाथ से उठाया होगा, ताकत लगी होगी। और भी कुछ किया होगा, दैट मीन्स कुछ, हाँ कलेक्शन ऑफ पेपर्स कहीं से उठा के, कलेक्शन भी पेपर कहीं रखे होंगे उनको लेके आएगी और ऊपर नीचे पेपर्स को किया होगा। दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम डिस्प्लेसमेंट एंड शी मस्ट हैव अप्लाई सम फोर्स, राइट। तो उसकी एनर्जी खर्च हुई, तो फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग शी हैज डन, शी माइट हैव डन अ वेरी लिटिल वर्क, बहुत कम काम किया होगा। क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ इसलिए भी ऐसे हैं कि हाँ कुछ किया होगा एज पर डेफिनेशन ऑफ साइंस और एज पर दिस फॉर्मूला। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था। तो वी से टेक्निकली हार्ड वर्क तो लिटरली वर्क है, इसलिए वी से इट इज नॉट द राइट एग्जांपल टू डिफाइन वर्क एज पर डेफिनेशन ऑफ साइंस। सेकेंड एग्जांपल हमने क्या देखा था, ये लड़का था जिसने क्या बेचारा दिन भर मेहनत की, खूब पसीने पसीने हो गया, सुबह से शाम हो गई, सूरज निकला। एंड वी सेड कि बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पत्थर वहीं रहा, इसलिए एज पर साइंस इट इज जीरो। अब देखो फोर्स इसने लगाया इसमें, तो फोर्स तो है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, पत्थर जहाँ था वहीं रहा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यदि ये जीरो है तो किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई क्या होगा तो वैल्यू क्या होती है, जीरो। दैट इज वाई वी आर सेइंग वर्क डन इज जीरो। क्लियर। कहने का मतलब इसमें एक और चीज क्लियर रखना है कि हम कुछ भी मेहनत लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, यदि दीवार को मैं धक्का मारता हूँ तो ये नहीं बोल सकता मैंने मेहनत की। जैसे आप पुशअप्स करते हो, तो पुशअप्स कर रहे हो, आपकी बिल्डिंग बॉडी बिल्डअप हो गई, बट क्योंकि दीवार वहीं की वहीं है तो टेक्निकली वर्क डन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो जीरो इंटू फोर्स इज जीरो। लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या था हमारा, एक अंकल थे, वो एक बॉक्स को, तिजोरी को उठा के ले जा रहे थे खजाने को, और वो क्या करते थे, चलते जा रहे थे। तो अंकल का तो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो वी सेड क्योंकि इस बॉक्स का विद रेस्पेक्ट टू अंकल देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाई एज पर साइंस वर्क डन इज जीरो। इसका मतलब कोई आदमी सिर के ऊपर सामान लेके 10 किलोमीटर दूर तक भी चला जाएगा, क्योंकि उस पर वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा। ये अंकल को इस पे फोर्स लगा रहे हैं, नहीं, उल्टा बॉक्स जो है अंकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दबा रहा है। तो अंकल थक जाएंगे, बॉक्स नहीं थकेगा। तो अंकल ने काम किया है, पर बॉक्स ने कोई काम नहीं किया, बॉक्स के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, अंकल के ऊपर काम हो रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। दैट इज वाई यू आर सेइंग कि दिस इज नॉट द राइट एग्जांपल ऑफ द फोर्स और वर्क एज पर डेफिनेशन ऑफ साइंस। यदि हमको इस बोलते ये बॉक्स ऊपर नीचे होता, दैट मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी होता, मीन्स ऊपर नीचे डायरेक्शन होता है, दैट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अंकल ही उठा रहे होते हैं, ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, बट अंकल चल रहे हैं राइट में, डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का हमको चाहिए ऊपर नीचे, दैट इज वाई फोर्स डन इज, दिस इज नॉट द एग्जांपल, we say we cut it, clear।